गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की क्लास पढ़ रहे थे हम, और परसेंटेज में हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे, कुछ बेसिक्स देखे थे परसेंटेज के। और आज हम वहीं से स्टार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे ए बी रूल, तो हम पढ़ते हैं ए बी रूल। ए बी रूल से स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ए बी रूल क्या बताया था? ए बी रूल होता है, लेट्स हमारे पास ये है और हमें दे रखा है कि जो बी है वो हमारा 25% ज़्यादा ए से। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट कम होगा। हमें दे रखा है कि जो बी है वो एक्स ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ए है वो एक्स ही कम होगा बी से। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले के पास, किसी के पास 15 रुपए हैं, तो मेरे पास 5 रुपए कम होंगे और सामने वाले के पास 5 रुपए मुझसे ज़्यादा होंगे। तो ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आता है हमारा, ये फिक्स रहता है। कैसे? जैसे हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है ए माइनस बी करना है, और हमें ए का परसेंटेज निकालना है कि ए जो है वो बी से कितना कम है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे? बी हमारा बड़ा आ रहा है, यहाँ से हमें दे रखा है कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा आ रहा। यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो बी है वो हमारा बड़ा है ए से। जो हमारा बी है वो ए से बड़ा है। तो हम अगर ये निकालते हैं, ए पे निकालते हैं कि ए जो है वो बी से कितना छोटा होगा, तो हम ये लिखेंगे। और परसेंटेज में जो ए बी रूल होता है उसमें हमारे पास बेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमें डिसाइड करना होता है बेस। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही सीखना होता है कि हम जो बेस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। बेस चेंज सीखना है। तो यहाँ जो बेस ले रहे हैं हम वो ए ले रहे हैं। और अगर हमें ये निकालना होता है कि जो बी है वो ए से कितना बड़ा है, तब हम क्या लिखते? ए माइनस बी और बी। तब हम बेस बी लेते हैं, अब हम बेस ए ले रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। तो आप ये देखोगे कि ये जो a माइनस बी है और जो b माइनस ए है उसकी वैल्यू हमारी सेम आ रही है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ 100 और यहाँ लिख दूँ 125, यहाँ मैंने 100 लिखा और यहाँ मैंने 125 लिखा। a की वैल्यू हमारे पास 100 है और b की वैल्यू 125 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि b माइनस ए जो है वो हमारे पास 25 है और a माइनस बी जो है वो भी हमारे पास 25 है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, जो डिफरेंस है इनके बीच का वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? चेंज करना होता है हमें बेस। हमें देखना है कि हम जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं। तो जो ये जो डिफरेंस है ये हमारा सेम रहता है, ये चेंज होता है हमारा। तो हम यहाँ से यही सीखते हैं। हमें क्या देखना है? क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? ए बी दे रखा है, कि बी जो 25% ज़्यादा है ए से। तो पूछा है कि ए कितना परसेंट कम होगा। अब एक चीज तो आप यहाँ से जनरलाइज करते हैं, इसको क्या करते हैं हम देखना। हमें दे रखा है 1% ऑफ ए और 1% ऑफ बी। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1/100 इंटू ए और 1/100 इंटू बी। जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। अब आप यहाँ से देखोगे कि हमारे पास जो बी की वैल्यू वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या आएगा? 1% ऑफ बी ज़्यादा आएगा 1% ऑफ ए से। लेकिन अब मान लो आपको देर पूछ रखा है, आपको पूछा कि एक वैल्यू दे रखी है आपको 100 और यहाँ भी 100 दे रखी है। आपको 100 निकालना है ए की कंपेयर में और बी की कंपेयर में, कि 100 जो वो ए का कितना परसेंट है और बी का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 अपॉन ए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ये करते हैं हम अपन 100 अपॉन बी और इंटू 100। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हम 100 को पर यहाँ से हम x भी ले सकते हैं, x मान सकते हैं। अगर हम 100 नहीं माने, ये जो नंबर है, कि कोई नंबर x है, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आप पहले बेस a से कंपेयर करोगे, बेस b पे परसेंटेज निकालोगे। तो कौन सी की परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कम आएगी, किसकी परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अगर ये वैल्यू हमारी कम है, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, और अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू कम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि x अपॉन ए बड़ा आएगा x अपॉन बी से।
जिसका बेस छोटा होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू बड़ी आती है, और जिसका बेस छोटा होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू बड़ी आती है। तो यहाँ पे हमारे पास बी बड़ा है, बी बड़ा है, इसका मतलब उसकी परसेंटेज वैल्यू छोटी आएगी। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 और 2, और ए और बी को 1 से 2 तक, 1 से 100 तक जाना है। यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो ए 1% ऑफ बी है वो 1% ऑफ ए से ज़्यादा है। इसका मतलब होता है कि अगर ए जो बी है वो एक स्टेप में यहाँ चलेगा तो जो ए है वो छोटा स्टेप लेगा। ये है 1% ऑफ बी, और ये नीचे वाला 1% ऑफ ए। इसका मतलब है कि ए के स्टेप्स छोटे हैं और बी के स्टेप्स बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी है उसको पहुंचने में जल्दी, जो बी है वो 100 तक जल्दी पहुंच जाएगा। मान लो बी को आप यहाँ पे 2.5 स्टेप्स ही लग रहे हैं पहुंचने में, तो यहाँ पे हो सकता है ए को 3 स्टेप लगे पहुंचने में। जो ए है वो हमारा, ए को हमारे 100 तक पहुंचने में 3 स्टेप्स लगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो परसेंटेज वैल्यू आई है हमारी, ये ए की ज़्यादा आई है। जहाँ पे ए बेस छोटा है वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आई है। तो ये जो स्टेप्स हमने काउंट किए यहाँ पे वो ए के 3 थे और बी के 2.5 थे। यहाँ से ये वैल्यू जनरलाइज करते हैं हम कि जो परसेंटेज वैल्यू हम निकालते हैं, अगर ए को बेस मान के हम कोई भी वैल्यू की परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर ए छोटा है बी से तो उसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ से हम ये सीखते हैं। अब इस ए बी रूल को हम कैसे यूज़ करते हैं ये बताते, कैसे सोल्व करते हैं। मान लो आपको दे रखा कि ए इज 25% मोर देन बी, और पूछ रखा कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ये क्वेश्चन दे रखा हमें। हमने क्या सीखा था, इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन को देख के हम ये तो जनरलाइज कर सकते हैं कि ए जो है वो हमारा बी से बड़ा है, और ए जो है वो हमारा बी से बड़ा है। जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो हमारा फिक्स होता है। ये हमने ये सीखा कि जो दोनों के बीच एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा a माइनस बी और b माइनस ए, वो हमारा सेम रहेगा। हमारा क्या बच्चा होता है चेंज, ए बी रूल में हम चेंज करते हैं बेस। बेस कैसे चेंज करेंगे ये सीखते हैं हम। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास कि जो a है वो 25% ज़्यादा है b से, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। जब हम b से a जाते हैं तो हमारे पास आता है 25%, और 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/4। अब आप मान लो यहाँ पे जो 25% दे रखा है हमें, इसको हम ऐसे लिखते हैं इक्वल 1/4। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू ये हमारी b की है, क्योंकि यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं a का b से, तो b से कर रहे हैं हम, तो हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो b पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू हमारी, वो जो बेस है वो b ले रखा हमने, और यहाँ जब a से b जाएंगे तो हमारा बेस चेंज हो जाएगा a पे। तो हमें लिखना, ये जो मान लेते हैं कि ये जो बेस 4 दे रखा है हमें, ये हम मान लेते हैं b की वैल्यू है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 का 25% 1 होता है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 4 का 25% 1 होता है। अब हमारे पास वैल्यू b की 4 है, और 4 का 25% ऑफ b बताना हमें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि b a जो है वो b से 25% ज़्यादा है। तो a की वैल्यू हमारे पास कब आएगी, जब हम b में कुछ ऐड करेंगे, और वो ऐड क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे हम 25% ऑफ b। 25% ऑफ b क्या है, अगर b हम 4 मान लेते हैं तो 4 का 25% है हमारे पास 1, तो ये 1 ऐड करेंगे हम b में। 4 हमारे पास b की वैल्यू है, 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई a की 5। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जब हम a से b पे जाते हैं
तो बी कितने परसेंट कम है ए से, ये निकालना है। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं जो डिफरेंस आता है, जो हमारा a माइनस बी होता है वो लिखते हैं, और a माइनस बी हमारा सेम है। अगर हमने यहाँ पे 4 को b की वैल्यू मानी है तो इसका मतलब ये जो 1 है ये हमारा डिफरेंस है a माइनस बी का, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। 1 हमें चेंज करना बेस। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे b से, तो हमने b की वैल्यू 4 ली। अब हम कंपेयर कर रहे हैं a से कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू कितनी है 5, और 5 1/5 हमारे पास कितना होता है 20%। तो ऐसे निकलेगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि जो जो b है वो हमारा 20% लेस है a से। अब इस चीज को अगर आप ऑप्शन से कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो 30%, 40%, 50% और 20%। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे, आप बिना ये कैलकुलेशन किए भी इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताती हूँ आपको। हमें एक ऑप्शंस दे रखे ये, और अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमें x अपॉन a निकालना है और x अपॉन b इंटू 100 कि कोई वैल्यू है जो सेम दे रखी है और उसका x के साथ परसेंटेज निकालना है कि वो x का कितना परसेंट होगा और वो b का कितना परसेंट होगा। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि अगर हमारा बेस बड़ा है तो जो परसेंटेज वैल्यू वो छोटी आएगी, और अगर हमारा बेस छोटा है तो जो परसेंटेज वैल्यू वो हमारी बड़ी आएगी। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, a बड़ा है, यहाँ पे हमारा यहाँ से दिख रहा है कि a इज 25% मोर देन b, तो यहाँ पे हमारा a बड़ा है। a बड़ा है इसका मतलब ये जो परसेंटेज वैल्यू ये छोटी आएगी। तो जब हम a से b पे जाते हैं, जब हम a से b पे जाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये छोटी आएगी हमारी, ये नेगेटिव में आ गई। और जब हम b की जो वैल्यू है, b हमारा छोटा है, बेस छोटा है, बेस छोटा, तो इसके ऊपर जो अगर हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ी आएगी। तो इसका मतलब b से जब a जाएंगे तब तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, पॉजिटिव का मतलब बड़ी और नेगेटिव का मतलब छोटी। तो यहाँ से हम नॉर्मली जनरलाइज भी कर सकते हैं कि जब हम b से a पे जा रहे हैं तो हमारे पास अगर 25% है तो a से b पे जाएंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि वो वैल्यू हमारी 25% से कम होनी चाहिए। और किसी भी ऑप्शन में, बस इस ऑप्शन को छोड़ के किसी में भी 25% से वैल्यू छोटी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ये। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ कि हम इसको डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं। अभी जो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की ये सब स्किप करके, ये सब समझाने के लिए थी, इनको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है हमें a जो है, b जो है वो a से 40% ज़्यादा है। हमें बताना है कि a जो है वो b से कितना कम होगा। ज़्यादा के लिए हम प्लस साइन यूज करें तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास माइनस साइन आएगा। और 40% क्या होता है हमारे पास, 40% होता है हमारे पास 2/5। हमने इस चीज़ को कैसे पढ़ा था, 40% इक्वल होता है हमारे पास 2/5। यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो a से कर रहे हैं, मतलब हमारा बेस a है, तो हम मान लेते हैं कि जो a है 5 जो है वो हमारा a है। हम मान लेते हैं ये चीज़ कि जो 5 है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास वो 5 है, वो a की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो 5 का 40% 2 होगा। इस परसेंटेज को हम ऐसे पढ़ते हैं कि 5 का 40% 2 होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो b है वो a से 40% ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम 5 का 40% निकालेंगे तो हमारे पास 2 आता है। तो b की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, जब हम a में a का ही 40% ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास 2 है, तो हमारे पास b आ जाएगा। a हमारे पास है 5, तो b बन जाएगा हमारे पास 7। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम बेस निकालेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमने a पे परसेंटेज निकाला था, अब हमें निकालना 7 को बेस मान के b को,
तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है हमारा 2, वो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 आ जाएगा। 2/7 कितना होता है? 14.28% होता है। ये आ जाएगा हमारे पास। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमें दे रखा है कि जो ए है वो बी से 50% ज़्यादा है। जो ए है बी से 50% ज़्यादा है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी है वो ए से छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो वो बी से बड़ा है। अब आप क्या देखोगे, ये कितना आता है? 1/2 होता है। यहाँ पे बेस कितना है? बी ले रखा है, तो बेस हमारा बी मान लेते हैं हम, क्योंकि कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं यहाँ पे। अगली बार जब हम कंपेयर करेंगे तो ए से करेंगे, और हमने देखा कि ए हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू वो 2 से बड़ी आएगी ए के लिए। ए जो वो हमारा 2 से बड़ा आएगा। अगर बेस हमारा बड़ा बन जाता है 1/a और 1/b, अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरी जो परसेंटेज वैल्यू है ये छोटी होगी। मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो परसेंटेज आएगा हमारा वो कम आएगा 50% से। 50% से कितना कम आएगा, अब ये देखना हमें। तो हमने माना कि जो ए है, बी हमारा 2 मान लेते हैं हम। बी जब हम 2 मानते हैं तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास? ए आ जाएगा 3, क्योंकि 2 का 50% ए होता है। और 2 में जब हम 50% ऐड करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे, तो हमारा 3 बन जाएगा ए हमारा हो जाएगा 3। और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो हमारा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो 1/3 कितना होता है? 33.33%। ये आ गया हमारा। जब हम ए से बी पे जाएंगे तो जो बी है, ए जो बी से 33.33% कम है। ये था हमारा अगला एग्जाम्पल। अब हम एक चीज़ देखते हैं। जैसे हमारा 1 होता है 100%, 1/2 होता है हमारे पास 50%, 1/3 होता है हमारे पास 33.33%, और 1/4 होता है हमारे पास 25%। हम जब गए थे, हमने जब ये कैलकुलेशन की कि ए जो है वो बी से 50% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना कम होगा? कम करने के लिए हमने क्या किया था? इसको 1/2 किया था, और हमने किया था 1/3, और 1/3 होता है 33.33%। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे हम करते हैं कि जो ए है, बी है, वो 50% ज़्यादा है, सॉरी कम है। इस बार हम कम करते हैं, इसको नेगेटिव में कम करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ये तो सेम रहेगी। चेंज क्या हाँ होगा हमारा? चेंज यहाँ होगा। यहाँ कैसे चेंज होगा? यहाँ पे जब हमने किया तो हमारे पास बेस जो था वो बड़ा करना है हमें, 2 से 3 गए हम, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो ए बड़ा है और बी की वैल्यू हमारे पास सेम है। जो ए है वो यहाँ भी 2 है, और जो ए है वो यहाँ भी 2 है। यहाँ पे बेस चेंज किया तो हमने बी को 3 बना दिया, क्योंकि यहाँ पे बी बड़ा था। इस केस में हमारे पास बी बड़ा था, और इस केस में हमारे पास ए बड़ा है। तो ए की वैल्यू तो सेम है देखा जाए तो हमें बी की वैल्यू चेंज करनी है। तो बी को चेंज करेंगे तो ये जो ऊपर वाला डिफरेंस है ये सेम रहता है, नीचे वाला जो 2 है वो हमारा 1 हो जाता है, और 1/1 होता है हमारा 100%। तो ये 1 आएगा तो बी 2 होगा, और ये 3 होगा, तो ए छोटा होगा। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हमें 50%, ये जो वैल्यू है ये 1/2 अगर माइनस में दे रखी है, और 52 अगर प्लस में दे रखी है, तो यहाँ से हमें प्लस जाना है और यहाँ से माइनस जाना है। तो हम प्लस जाएंगे तो क्या करेंगे? ये हमारा 1/2 है। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो प्लस जाएंगे, तो इसका मतलब प्लस वाला परसेंटेज अगली बार ज़्यादा आएगा। यहाँ अपना माइनस था, तो अगली बार जब हम गए तो 100% आया था। तो प्लस जाएंगे तो परसेंटेज ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा? जब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब हम 100% पे जाएंगे, तो यहाँ आएगा हमारा डायरेक्ट 1, मतलब 100%।
यहाँ जो है 1/2 प्लस में है। जब हमने प्लस वाली इक्वेशन सोल्व की थी तो हम कहाँ आए थे कि ये 50% अगर प्लस में है तो हमारा नेगेटिव जो साइन आएगा वो नीचे डिक्रीज होगा अगला परसेंटेज। ये वैल्यू कम आएगी 50% से, 50% से कम आएगी तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। इस बार नीचे जाते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे माइनस में हमारे पास 1/3 आता है। ऐसे हम अगर हमें टेबल याद है अच्छे से तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको, हमें इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मैं बताती हूँ और कुछ एग्जाम्पल आपको। मान लो आपको दे रखा 1/10%, आपको किसी ने कहा कि कोई वैल्यू है वो 10% ज़्यादा है, ए जो है वो बी से 10% ज़्यादा, तो बी है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, कम होगा। कम करने के लिए हम पहला काम करते हैं माइनस का साइन लगाने का, और जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो सेम रहता है और नीचे वाला चेंज होता है। अब आप ये देखो कि माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू कम आएगी पीछे वाले। ये कम आएगी, ये कम कब बन सकती है, जब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 10 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो। ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तभी ये ऑल ओवर वैल्यू जो है वो कम बनेगी। और ज़्यादा करने का मतलब है कि हम 10 में कुछ ऐड करेंगे, और 10 में कितना ऐड करेंगे हम, 1/11, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे करते हैं। आपको दे रखा 1/9, 1/9 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करके 1/8 आ जाएगा। अगर आपको दे रखा 1/7, प्लस का दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आएगा तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 8। 1/4 करते हैं, 1/4 25% होता है, 25% से अगर ये प्लस में दे रखा है तो माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/5 आ जाएगा। अगर ये हमें माइनस में दे रखा 1/4 तो प्लस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। 1/3 होता है 33.33%। इनको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा होता है कि अगर कोई वैल्यू 25% ज़्यादा है या फिर कम है तो हमें डायरेक्ट पूछ रखा होता है कि अगली वैल्यू कितने परसेंट कम ज़्यादा होगी, तो हम डायरेक्ट ये वाला चीज़ यूज़ करके ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ और उसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% and 25% more than a number, then third number। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि फर्स्ट नंबर आर व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। यहाँ पे जो दो नंबर दे रखा है उनको कंपेयर करना, नंबर 1 और नंबर 2। हमें पूछ रखा है जो फर्स्ट नंबर है वो इस सेकंड नंबर का कितना परसेंट कम होगा या ज़्यादा, ये पूछ रखा है। तो अभी जो हम कर रहे थे वो डायरेक्ट ये कर रहे थे कि ए से बी पे गए और बी से ए पे आए। अभी हमें क्या करना है कि हमें एक थर्ड और नंबर दे दिया, सी भी दे दिया है, जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है हमें, तो हमें डायरेक्ट इन दो नंबर की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे हम, चलो देखते हैं। हम क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दो नंबर है, एक नंबर लेट्स मान लो ये जो थर्ड नंबर है वो n3 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो n1 है वो 12% ज़्यादा, 12.5% ज़्यादा है। जो n1 है वो इस नंबर से 12.5% ज़्यादा है, और जो n2 है वो दे रखा है 25% ज़्यादा। प्लस का साइन लगा देते, ज़्यादा दे रखा है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 12.5% कितना होता है हमारे पास, 25% हमारे पास 1/4 होता है, तो 25% का हाफ है तो ये 1/8 आ जाएगा, और ये है प्लस का साइन। तो नीचे माइनस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे 1/9,
और यहाँ से 1/9 होता है हमारा 11.11%। यहाँ से अगर हम अब यहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 25% होता है हमारे पास 1/4। 1/4 से हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा तो ये 1/5 बनेगा, ये बन जाता है हमारे पास 20%। ये तो हमारी बेसिक कैलकुलेशन होगी जो हमने दो के क्वेश्चंस देखे थे उनमें की थी। अब हमें एक क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि हमें जो है वो N1 और N2 को कंपेयर करना है। ये कैसे करेंगे हम? ये करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें यहाँ जो हमने 1/8 निकाला, इसमें हमारे पास जो बेस है वो N3 है, तो यहाँ से हमारे पास N3 की वैल्यू आ रही है 8, लेकिन यहाँ से N3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 4। तो हम पहले क्या करते हैं, N3 को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/8 आ जाएगा। ये तो 8 है ही, इसका मतलब 8 क्या है, N3 की वैल्यू हमारे पास। अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं कि अगर 8 हमारा N3 है तो N2 कितना होगा हमारे पास। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2/10 आ जाएगा, तो N2 हो जाएगा हमारे पास 10। और यहाँ से N1 तो हमें दे ही रखा है, क्या N3 हमारे पास 8 है और N1 हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई N1 N2 N3 के, N1 N2 N3 के। तो क्या निकाला हमने, यहाँ से N1 निकाला हमने 9 और N2 निकाला हमने 10। परसेंटेज बताना हमें पूछ रखा परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे N2 माइनस N1 अपॉन, कंपेयर किससे करना, हमें कंपेयर करना हमें N2 से। N2 से कंपेयर करेंगे तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10 और 100, ये आ जाएगा 10%। तो जो इन नंबर्स का डिफरेंस था वो 10% ज़्यादा है N2 से। और दूसरा क्वेश्चन था हमें कि जो N1 है वो कितना परसेंट कम ज़्यादा है N2 से। तो N1 देखा हमने कम है, कितना परसेंट कम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे N/10 और इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास 90%। जो N1 है वो N2 का 90% है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये सॉल्व करना था। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे आपको बताना है AB रूल के एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ होते हैं। ये तो बेसिक तरीका था AB रूल सोल्व कैसे करते हैं। अब जो तरीका मैंने बताया उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे हम ये देखते हैं। तो AB रूल के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है हमें ये सीखना है। एप्लीकेशन ऑफ पहला एप्लीकेशन हमारा AB रूल का होता है जब हम किसी का एरिया निकालते हैं। जैसे हमें दे रखा है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है या सर्कल का एरिया निकालना है, तो वैसे क्वेश्चंस में हम AB रूल को अप्लाई करते हैं। मान लो हमें दे रखा है रेक्टेंगल का एरिया, इस एरिया में हम क्या करते हैं, इस AB रूल के जो एप्लीकेशन है उसको मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। हमें दे रखा होता है कि A और B जो है इनका कंपोनेंट हमें कांस्टेंट दे रखा होता है। यहाँ से हमें A को चेंज करते हैं, अगर A को इंक्रीज करेंगे इस पूरे प्रोडक्ट को हमें कांस्टेंट रखना, तो इसका मतलब जो B है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। हमें बताना है कि कितना डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर A को 20% से इंक्रीज करते तो B को कितने परसेंट से डिक्रीज करें कि ये जो वैल्यू ये कांस्टेंट रहे, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो यहाँ हम डायरेक्ट AB रूल अप्लाई करते हैं। AB रूल कैसे अप्लाई करेंगे, हमें दे रखा है कि A को 20% से इंक्रीज किया हमने, तो B को हम कितने परसेंट से डिक्रीज करें कि ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे। तो हम क्या करेंगे, ये 20% क्या होता है हमारे पास 1/5 होता है। हम डायरेक्ट जो AB रूल हमने सीखा था वो अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, माइनस का मतलब है डिक्रीज करना। ये हमारा सेम रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर चेंज होगा। ये कम करना है, डिक्रीज करना। डिक्रीज करना मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी अगर डिक्रीज करना है। तो यहाँ से 1 से 6 जाएगी ये वैल्यू, तो 1/6 हो जाएगा।
और 1/6 होता है हमारा 1/6 16.23%, 16.23% होता है हमारा। तो ये होता है, ऐसे अप्लाई करते हैं हम इन क्वेश्चंस में ए बी रूल को। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इस ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी इक्वल एरिया। अब आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि आप लेंथ को इंक्रीज करना 20% से या फिर 10% से इंक्रीज करना। लेट्स लेंथ को इंक्रीज कर दिया 10% से, और हमें जो एरिया ना वो कांस्टेंट रखना है। क्वेश्चन में दे दिया कि ए को 10% से इंक्रीज करने के बाद एरिया को कांस्टेंट रखना, तो हम जो ब्रेथ दे रखी है उसको हम कितना परसेंट डिक्रीज करें कि ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहे। तो 10% का क्या मतलब होता है? 1/10। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा। ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये सेम रहेगा हमारा, और नीचे वाला चेंज होगा। तो अगर ये 10 है तो ये वैल्यू कम करनी है, इसका मतलब ये 1/11 आ जाएगा, और 1/11 होता है 9.09%। तो हम बी को क्या है 9.09% से कम करेंगे अगर हमें एरिया कांस्टेंट रखना है। तो एक यूज यहाँ होता है हमारा ए बी रूल का। दूसरा रूल ए बी रूल का कहाँ होता है? जब हमें दे रखा है कि प्राइस दे रखी है किसी चीज़ की, कंजम्पशन दे रखा है और एक्सपेंडिचर पूछा हमें, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये कांस्टेंट रहता है, इसको कांस्टेंट रखना है। प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे, ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट ए बी रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? मान लो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो कंजम्पशन है उसको हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं, तो प्राइस को कितने परसेंट से डिक्रीज करें कि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे? तो हम डायरेक्ट ए बी रूल अप्लाई करेंगे। 1/10 कितना होता है? 10%। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा, ये लास्ट वाले जैसा ही बन जाएगा, ये आ जाएगा 9.09%। यहाँ पे अगर हम कुछ और वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं तो देखो, हम कंजम्पशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर देते हैं। कंजम्पशन को 10% से डिक्रीज करते हैं, तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे ये देखना हमें। ये 10% कितना होता है? 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, ये माइनस आएगा, यहाँ पे साइन, ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये बन जाएगा 1/9। ये इंक्रीज कब होगा? जब हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो बढ़ेगी, कम होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी ओवरऑल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.11%। दूसरा यूज़ यहाँ पे था हमारा। बाकी के यूज़ हम अगली क्लास में देखेंगे, इसके और भी बहुत वाइड यूज़ हैं, तो बाकी सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू मैम।